सो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज का ओरिजिन क्या है, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर ओवर देयर। क्या क्या चार्जेस होते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, चार्ज कहाँ से आया, चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पहले कहाँ से मिला। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सीड। यू जस्ट लुक ओवर हियर। चार्ज, सबसे पहले जो हम देखेंगे चार्ज के बारे में, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द चार्ज और चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नंबर 2, या फिर इस तरह भी बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जो भी डील करता है चार्ज के साथ, जो साइंस डील करता है, उसके 3 नाम हम देते हैं। यहाँ पर जो आपने देखा जो वो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कभी ऐसा भी बोलते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, राइट। ये वो है द ब्रांच, दोज ब्रांचेस विच डील विद द नॉलेज ऑफ चार्ज, विद द व्हेन यू डील विद द चार्ज, राइट। उस जानकारी को, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब चार्ज का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिलता है, हमें यहाँ से मिलता है। एक साइंटिस्ट हुआ करता था थेल्स, उसका नाम था थेल्स। वो क्या था, ग्रीक फिलोसोफर। वो ग्रीक फिलोसोफर हुआ करता था, राइट। ये कब की बात है, 600 BC की बात है। 600 BC में कौन हुआ करता था, एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ करता था। उस ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा, चार्ज के बारे में क्या कहा, उसने क्या देखा, एक चीज़ उसने देखी, उसने देखा एम्बर, में वर्ड करो यूज़, एम्बर। एम्बर क्या था, कुछ यूँ मान लीजिए कुछ रस टपकता था एक पेड़ से, कुछ रस जैसा, एंड वेट इन हार्डन्ड, जब ये सख्त होता था, इट हैड ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, राइट। क्या था एम्बर, क्या था एम्बर, था हार्डन्ड सैप फ्रॉम ए ट्री, hardened sap from a tree. What was it like as, it was just like as pine tree, like pine tree की तरह दिखता था। hardened sap, एम्बर क्या था, एम्बर था hardened sap from a tree like pine tree जैसा दिखता था। कहाँ पर था ये ट्री कहाँ पर था, उसका भी थोड़ा एड्रेस हम बोलते हैं। It was near Baltic Sea, near Baltic Sea, उसके नज़दीक था। Got it? तो ये जो आपने देखा कि ये जो इसने थेल्स बेसिकली कहाँ का था, that was, he was from Miletus. Miletus क्या था, Miletus was then a Greek colony. आप यूँ भी कह सकते हैं मिलेटस एक ग्रीक कॉलोनी थी। ही वॉज ए नेटिव ऑफ मिलेटस। थेल्स कहाँ का था, मिलेटस कहाँ था, ठीक, ग्रीक फिलोसफर था। 600 BC की बात है। तो उसने देखा एक एम्बर है, एम्बर क्या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई खास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज ए हार्डन्ड सैप फ्रॉम ए ट्री लाइक पाइन ट्री, कुछ रस टपकना, कुछ किसी दरख्त से कुछ रस टपकना। लाइक आपने देखा होगा देवदार की जब हम प्लैंक्स काटते हैं उसमें भी कोई रस टपकता है। इट वॉज जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसा।
नियर बाल्टिक सी, उसने देखा। अब इसमें क्या था, इसमें एम्बर में क्या प्रॉपर्टी थी, इसमें था इट हैड ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द लाइटर थिंग्स लाइक सिट्रा घास का टुकड़ा अट्रैक्ट करना, feather pieces of paper etc, right, pieces of paper. It had a property. एम्बर की प्रॉपर्टी क्या थी, ये जब इसमें क्या प्रॉपर्टी, एम्बर जब सख्त होता था इसमें प्रॉपर्टी थी कि ये अट्रैक्ट करता था किसी लाइट चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल फेदर हुआ करता है, सिट्रा घास के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, उनको अट्रैक्ट करता था ये एम्बर, राइट। एम्बर का मीनिंग क्या होता था, इसका मीनिंग क्या है, एम्बर का मीनिंग वो क्या ग्रीक में उस वक्त या उसकी अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते थे, इसका मीनिंग क्या था, उसको ये बोलते थे, एम्बर का दूसरा नाम था इलेक्ट्रम। क्या था, इलेक्ट्रम, राइट। एम्बर मीन्स इलेक्ट्रम, राइट, इलेक्ट्रम। जो ये आज हम बोलते हैं वर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, या कुछ ऐसे जिसमें भी वर्ड इलेक्ट्रो हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, दे ऑल ओ देयर ओरिजिन फ्रॉम दिस एम्बर या इलेक्ट्रम से। ये जो हम सब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रिसिटी की बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, इसका जो ओरिजिन है वो एम्बर है या इलेक्ट्रम है। यू गॉट इट, वहीं से निकला है ये, राइट। दे ऑल ओ देयर ओरिजिन फ्रॉम व्हाट, इलेक्ट्रम या एम्बर। यू गॉट इट नाउ, ठीक है बेटा, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने देखा ये थेल्स की बात है तो ये 600 BC की बात है, पर उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। कब की बात है, 16th सेंचुरी की बात है, 16th सेंचुरी। उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं जी, इतना ही ज़रूरी नहीं है कि एम्बर की प्रॉपर्टी है कि ये अट्रैक्ट करे चीज़ों को, ना, ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं है ज़रूरी। अदर देन एम्बर, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्लास्टिक की चीज़ है, या गिलास रॉड है, या पॉलीथीन है, दे टू हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, राइट। उसने इंप्रूव किया इसको, थेल्स को इंप्रूव किया, कहा कि नॉट ओनली एम्बर but glass, polythene, plastics do to have property of attraction। उसने कहा कि खाली एम्बर की प्रॉपर्टी नहीं है कि ये चीज़ों को या किसी स्ट्रा को या फेदर को या पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करे, ये किसी और की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल गिलास को आप कभी वाइप कीजिए ऐसे, राइट, ठीक है, उसमें भी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन होती है, कभी ऐसा भी होता है। या फिर पॉलीथीन, या आप लेट यू जस्ट rub this pen, plastic pen, you will like on this your hair, right, it too has a property of attraction, correct। तो इनमें भी ये प्रॉपर्टी, उसने कहा कि ये खाली एम्बर की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर गिलास है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इनमें भी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन है। गॉट इट। फिर इसके बाद क्या हुआ, वी विल मूव लाइक दिस, राइट। आपने देखा थेल्स, एम्बर, इलेक्ट्रम, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के बाद कौन आया, उसके बाद आया एक
फ्रेंचमैन, उसका नाम था चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे, चार्ल्स डूफे जो था, ये कब की बात है? 18th सेंचुरी की बात है। एटीन्थ सेंचुरी की बात जो है, क्या था, कौन था? चार्ल्स डूफे। उसने क्या कहा, उसने क्या देखा, इसको और इसको विजुअलाइज करके, इसको पूरी तरह ऑब्जर्व करके, इस चार्ज वगैरह को पूरी तरह ऑब्जर्व करके उसने क्या कहा? उसने देखा कि लाइक चार्जेस जो एंटिटीज होती है वो रिपेल करती है, और जो अनलाइक चार्जेस एंटिटीज होती है वो अट्रैक्ट करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, उस वक्त तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं थी, ये बाद में आया। पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बाद में आया। तो उसने क्या कहा, उसने डिवाइड किया चार्ज को इस तरह, यहां उसने डिवाइड किया चार्ज को, डिवाइडेड चार्ज into two categories. उसने चार्ज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो जैसे कि हमें पता है, इस वक्त चार्ज को जब हम डिवाइड करते हैं, हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पर उस वक्त ये पता नहीं थी। तो उसने क्या कहा, ही डिवाइडेड चार्ज इनटू टू कैटेगरीज। क्या क्या था वो? उसने ऐसे कहा, यूं कहा, उसने कहा कि चार्ज दो कैटेगरीज में जो डिवाइड होता है, एक का नाम उसने रखा व्हाइट रस। क्या रखा? व्हाइट रस। व्हाइट रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी उसने कहा। गिलास इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइट रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान में रखिएगा क्या कहा उसने। उसने दो चीजें, उसने चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसने कहा चार्ज दो हिस्सों में बढ़ता है, एक तो होता है व्हाइट रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे का नाम उसने कहा, एक तो ऐसा है, दूसरा फिर ऐसे कहा, रेसिनस इलेक्ट्रिसिटी। नंबर वन, उसने क्या कहा, जब चार्ल्स डूफे ने क्या कहा, चार्ल्स डूफे ने कहा कि ये जो चार्ज है दो हिस्सों में है, दो हिस्सों में बढ़ता है, या दो टाइप्स ऑफ चार्ज है। पर उस वक्त जो था पॉजिटिव और नेगेटिव जो था वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसने क्या कहा, उस पॉजिटिव और नेगेटिव के बदले उसने क्या कहा, उसने एक नाम दिया व्हाइट रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी, एक टाइप ऑफ चार्ज का। दूसरे का नाम उसने कहा रेसिनस इलेक्ट्रिसिटी। यू गॉट इट। अब चार्ल्स डूफे से पता चलता है हमें, उसने जो कि 18th सेंचुरी की बात है, तो उसने कहा कि ये जो चार्ज है दो टाइप्स के होते हैं, पर ये पता नहीं था पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, राइट। उसने एक का नाम कहा, एक का नाम दिया व्हाइट रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे का नाम रेसिनस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब आप बोलोगे ये व्हाइट रस चार्ज क्यों नहीं कहा, रेसिनस चार्ज क्यों नहीं कहा, आप इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्यों बोलते हो साथ में? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का दारो मदार जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज, राइट। उसके लिए हमें फ्री चार्ज होना मस्ट होता है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है, राइट। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? चार्ज की, फ्री चार्ज की, जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। तभी हम साथ साथ तो उसने भी वही लिखा था, व्हाइट रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं ऐसे भी करता हूं, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी जो मैंने नाम दिया इसका, राइट। या फिर चूंकि एक ही जगह रहता है, राइट, यहीं पर रहा, यहीं पर, या अगर मैंने ऐसे किया तो चार्ज यहीं पर, तो हम इसको स्टैटिक भी बोलते हैं। स्टैटिक मीन्स कि ये इधर उधर मूव नहीं करता, ये यहीं पर रहता है,
राइट। अगर अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मेटेलिक रॉड में क्यों नहीं लेता हूँ, मैं क्यों प्लास्टिक्स की बात करूँ, मैं क्यों इंसुलेटर्स की बात करता, क्योंकि अगर मैं मेटेलिक रॉड लूँ, मेटेलिक आयरन नेल लूँ, वो जो चार्ज है वो मेरी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा एंड इट गेट्स डिस्चार्ज, ये क्विकली डिस्चार्ज होता है। दैट इज़ वाई वी चूज़ इंसुलेटर्स। आप समझे मेरी बात। कभी मैं स्केल लूँ, कभी मैं पेन लूँ, कभी मैं पॉलीथीन लूँ, क्योंकि जब मैं इसको चार्ज कर लाइक दिस, आई डू लाइक दिस एंड इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर, यू नो दैट, राइट। मगर मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैंने इंसुलेटर ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि ये जो चार्ज होगा वो यहीं तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन लिया या कुछ ऐसा लिया, गॉट इट, तो जब मैंने इसको रब किया तो मान लीजिए ये चार्ज ये यहीं पर, ये नीचे नहीं जाएगा। मगर अगर मैं इसके बरक्स ये आयरन नेल लूँ या कोई मेटेलिक चीज़ लूँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो दैट, तो हम क्यों फिर ये लेते हैं प्लास्टिक्स या इंसुलेटर्स लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो मेटल होता है वो हमारी, जब मैं इसको पकड़ूंगा ये जो चार्ज है दैट विल लीक टू द अर्थ, दैट विल लीक टू द अर्थ एंड इट विल गो डिस्चार्ज, राइट। वो लीक होता है अर्थ की ओर और वो डिस्चार्ज होता है, हमें पता ही नहीं चलता इस पर कोई चार्ज था। यू गॉट इट नाउ। ना उसके बाद जो हमारा जो वाइट्रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी है या रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि चार्ल्स डुफे ने कहा था 18th सेंचुरी में, उसके बाद कौन आया, उसके बाद ये चीज़ जो है, उसके बाद बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन लाया। कौन आया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, ये जो इसके बाद आया, राइट, बेंजामिन फ्रैंकलिन 18th सेंचुरी की बात ये भी है। 18th सेंचुरी, ये कुछ 8 साल छोटा था बेंजामिन फ्रैंकलिन, 8 साल छोटा था चार्ल्स डुफे से, राइट। इसके बाद ये तो उसने क्या कहा? उसने कहा इसका नाम, जो ये वाइट्रस था, वाइट्रस गिलास इलेक्ट्रिसिटी है, उसका इसने नाम चेंज किया, इसको कहा ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको, ये जो वाइट्रस इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, उसने ऐसे कहा पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव, इसका नाम दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, राइट। किसका? वाइट्रस और गिलास इलेक्ट्रिसिटी का, इसने इसको कहा पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, गॉट इट। और दूसरे का नाम ये जो है रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहा नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा? नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। यू गॉट इट नाउ, राइट। बहुत इजी है, कम से कम हमें इससे पता चलता है कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज या ओरिजिन ऑफ चार्ज हमें कहाँ मिलता है। सो यू फॉलोड इट आई थिंक, एंड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट। इस चार्ज के बारे में क्या क्या हमने डिस्कस किया वगैरह। अब नेक्स्ट इसके बाद चार्ज की डेफिनेशन, राइट, या फिर दो टाइप्स ऑफ चार्जेस, फॉर एग्जांपल कैटाइन एनाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस किस्म का चार्ज है, प्रोटॉन किस किस्म का चार्ज है, राइट, इनका कितना चार्ज है, राइट, इसका उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सो विल रब इट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप यू माइट हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके।